तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म को। ये मूवी बेशक लो बजट हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जो यहाँ पर एक्टिंग है, वो काफी बेहतरीन है। एंड तो यहाँ पर आपके अंदर पूरा का पूरा चिल्स ही डाल देगा। इस मूवी का नाम है लाइफ ऑफ बेल, यानी कि लाइफ ऑफ एनाबेल। आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है ये फिल्म। इस मूवी को डायरेक्ट किया है शॉन रॉबिन्सन ने। इस मूवी के अंदर 2018 में एनाबेल नाम की एक लड़की जो होती है वो अपने घर से ही कहीं गायब हो जाती है। उसका क्या हुआ कोई भी ट्रेस कभी नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे उसे हवा में ही कहीं गायब कर दिया गया हो। और यहाँ पर जो पूरी की पूरी कहानी होगी वो यॉर्क कंट्री की पुलिस ने एक फुटेज रिलीज करी होती है, जो कि वो खुद ही बनाया करती थी, जिसके चलते उसको ढूंढा जा सके। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही वुल्फमैन नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मिस कर दी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत यॉर्क कंट्री से होती है, जो कि साउथ कैरोलिना में है, जहां पर ये दोनों ही आए थे एक घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दरअसल पड़ोसियों ने इस घर के बारे में कंप्लेंट दी थी, क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। पुलिस के वहां पहुंचने पर उन्हें किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। अब ऑफिसर्स दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद मजबूरन ये ऑफिसर्स बैक डोर पर जाते हैं, जहां पर उनको एक लेडी की लाश मिलती है। खैर अब पिछले दरवाजे को खोलने के बाद वो अंदर जाते हैं, जहां पर एक ऑफिसर एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है और दूसरा आगे बढ़ता है, जहां पर उसे 2 और लाशें मिलती हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और न्यूज में इसके बारे में बताया जा रहा था। ये शॉकिंग न्यूज बन चुकी थी। न्यूज रिपोर्टर ये बताती है कि मरने वाले लोगों में मिस्टर एंड मिसेस स्टार्न्स थे और साथ ही में ही उनका बेटा लिंकन भी। लेकिन इस केस में हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि जिस बच्ची की आवाज उस घर के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को आई थी, उसकी लाश उन्हें कभी भी नहीं मिली। किसी को आज तक नहीं पता कि उनकी बेटी एनाबेल, जिसको इस मूवी के अंदर बेल बुलाया गया है, वो गायब हो चुकी है। उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। अब तभी हम स्टार्न्स के पड़ोसियों को देखते हैं, जो कि ये बता रहे होते हैं कि स्टार्न्स काफी शांत किस्म के लोग थे। वो कभी भी झगड़ा नहीं करते थे और पिछली रात से पहले सब कुछ शांति था। जिसके बाद हम ऑफिसर जॉन को देख पाते हैं, जो कि पिछली रात उस घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने गया था। उसका इंटरव्यू लिया जाता है और रिपोर्टर उससे एनाबेल के बारे में पूछते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। और अब बेल के साथ जो कुछ भी हुआ था इस बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता, लेकिन उनके घर से उन्हें कुछ फुटेजेस मिली हैं, जिससे वो पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एनाबेल के घर की फुटेजेस को देखते हैं, जो कि 10 जुलाई 2018 की थी। ये फुटेजेस एक व्लॉग की तरह होती है, जिनको वो इंटरनेट पर अपलोड किया करते थे। तो बेसिकली उन लोगों के साथ में क्या हुआ था, इन्हीं रॉ फुटेजेस के जरिए, इन्हीं व्लॉग्स के जरिए आगे हम मूवी के अंदर और कहानी के अंदर देखने वाले हैं। अब हम बेल के माता पिता को देखते हैं, जो कि बेल को एक सरप्राइज देने वाले थे। वो उसके रूम में जाते हैं जहां पर वो सो रही होती है। उसके माता पिता उसे सरप्राइज करते हुए एक कैमरा गिफ्ट में देते हैं, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है। बेल को हमेशा से एक यूट्यूब इंटरनेट क्वीन बनना था। खैर इसके बाद बेल शूट करने लगती है, जहां पर वो अपने माता पिता को दिखाती है और वो अपने वीडियोस में हर एक चीज को कैप्चर कर रही थी। और वो अपने यूट्यूब शो का नाम रखती है लाइफ ऑफ बेल। अब ये सब देखकर हमको ये समझ में आता है कि बेल का परिवार असल में काफी अच्छे से रहा करता था। उनके बीच में काफी खुशहाली भी थी। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते सब कुछ बदल गया, क्योंकि चीजें जैसी दिखती हैं हमेशा वैसी होती नहीं है। अब आगे हम मिस्टर स्टार्न्स को देख पाते हैं, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ में खेल रहे थे। जिसके बाद मिसेस स्टार्न्स उन लोगों को डिनर करने के लिए बुलाती है। रात में सोते टाइम मिसेस स्टार्न्स किसी चीज से डरकर चिल्लाने लगती है और तब उसके पति की आंख खुल जाती है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। अब सीन 11 जुलाई को आता है, जहां पर ये लोग बाहर घूमने जाते हैं, जहां मिस्टर स्टार्न्स उनकी वाइफ से दोबारा कल के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। वो ये कहती है कि इसके बारे में वो बाद में बात करेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर ये लोग घर आ चुके थे। अब तभी हम बेल को देख पाते हैं, जो कि अपने भाई के साथ खुद की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए खेल रही होती है, कि तभी बैकग्राउंड से उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद वो उनको देखने जाती है। उसकी माँ के साथ उसके पिता भी होते हैं और उसकी माँ के बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हों। अब बेल के पिता अपनी वाइफ से ये पूछते हैं कि क्या उसने अपनी मेडिसिन ली हैं, लेकिन इसका वो कोई जवाब नहीं देती। यानी कि उनको कोई ना कोई दिक्कत थी, जिसके चलते वो मेडिसिन लिया करती थी। अब मिसेस स्टार्न्स के हस्बैंड ये भी कह देते हैं कि उसको ये ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मिसेस स्टार्न्स ये बोलती है कि वो ट्रिप को कैंसिल ना करे, क्योंकि इसके चलते उसके बॉस उससे नाराज हो जाएंगे और वो अपनी मेडिसिन को टाइम टू टाइम लेती रहेगी। खैर अब यहाँ पर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कि उसे शांत करवा रहे होते हैं। अब रात का सीन आता है, जहाँ पर पूरा परिवार आग जलाकर मार्शमैलो को भूनकर खा रहा था, जो कि काफी डेलिकेसी मानी जाती है।
इनफैक्ट ये खाने में काफी अच्छा भी लगता है। इसी बीच वो एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज भी सुनाते हैं, जहाँ पर मिस्टर स्टान्स अपने बच्चों को एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। वो ये बोलता है कि जब वो बेल की एज का था तब वो एक लड़की को जानता था जो कि उसके पास में ही रहा करती। वो लड़की थोड़ी स्ट्रेंज तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उसके साथ खेलना पसंद था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके साथ उसके घर पर जाएंगे, जहाँ पर उसने देखा कि वो काफी डरी हुई है। तो मिस्टर स्टान्स ने उससे ये पूछा कि वो डर क्यों रही है। तब उसने ये बताया कि उसने किसी को देखा है। तब मिस्टर स्टान्स उससे पूछने लगे कि उसने देखा क्या। वो उसे कुछ भी नहीं बताती, बस ये कहती है कि उसने किसी को देखा। खैर, अब वो अगले दिन वहां पर फिर से गया ताकि वो उस चीज को देख सके। वो उसके घर के कमरे में गया, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और फिर उसने उससे दोबारा पूछा कि उसने देखा क्या। तब उसने ये जवाब दिया कि उसने एक लंबे से किसी एंटिटी को देखा था, जो कि इंसानों की तरह दिख तो रहा था लेकिन इंसान था नहीं। खैर, इस चीज को उन्होंने इग्नोर किया और वो दोबारा खेलने लगे। एनीवेज, अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर इनके पिता उनको ये बताते हैं कि अगर तुमको ये लगे कि कोई तुमको देख रहा है तब तुम उसे बिल्कुल भी देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखने वाली चीज कोई खतरनाक चीज भी हो सकती है। खैर, ये कहानी उनके पिता ने उन बच्चों को खाली डराने के लिए सुनाई थी। जिसके बाद 12 जुलाई 2018 का समय आता है, जब मिस्टर स्टान्स अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे। जाने से पहले वो अपने बच्चों को बाय कहते हैं और बेल को ये बोलते हैं कि जब वो वापस आएंगे तब वो उसकी यूट्यूब चैनल बनाने में और भी ज्यादा हेल्प करेंगे। मिस्टर स्टान्स के जाने के बाद मिसेस स्टान्स अपने बच्चों को पार्क में खेलने के लिए ले जाती है। अब पार्क में खेलने के बाद उन बच्चों को भूख लगने लगती है। तब वो उनकी मॉम को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी माँ अचानक से बिल्कुल फ्री सी हो गई थी, मतलब कि वो उनकी बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। लेकिन 2-3 बार बोलने के बाद वो उनकी बात सुन लेती है और हम देख पाते हैं कि उनकी माँ के साथ कुछ तो दिक्कत थी। खैर, घर आकर वो उनके लिए लंच बनाती है, जिसके बाद रात में वो सोने के बजाय घर में घूमने लगती है। साथ ही साथ वो ये भी कह रही थी कि वो उसे उसके बच्चों को नहीं ले जाने देगी, वो उसे अकेला छोड़ दे। और उसने बस यही रट लगाई हुई थी मानो कि कोई उसके बच्चों को ले जाने की बात कर रहा हो, लेकिन वहां पर कोई होता नहीं है। अब सीन 13 जुलाई की तरफ आ जाता है, जहां पर दोनों बच्चे व्लॉगिंग करते हुए बाहर खेल रहे थे। इसी बीच उनकी माँ अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि जब वो वापस आ जाएगा वो लोग दूसरा घर देखने चलेंगे, और उसके हस्बैंड इस बात से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सही है, दिक्कत क्या है यहाँ पर। जिसके बाद सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर हम मिसेस स्टान्स के रोने की आवाज सुन पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल अपने रूम में नाच रही थी, मस्ती कर रही थी। तभी उसे अपनी माँ की आवाज आती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को देखने जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो डर कर अपने रूम में वापस आकर सो जाती है। अब सीन 14 जुलाई की तरफ आता है, जहाँ पर हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और बेल अपनी माँ से ये पूछती है कि क्या कल रात वो रो रही थी, जिस पर वो कहती है कि नहीं तो, वो तो टीवी देख रही थी और शायद से उसने टीवी की आवाज सुनी होगी। खैर, अब इन सब के बाद में मिस्टर स्टान्स का कॉल मिसेस स्टान्स के पास में आता है और वो उससे बात करने लगती है। मिस्टर स्टान्स अपनी बीवी से ये कहते हैं कि उसकी हरकतें काफी अजीब हैं, जो कि उसने नोटिस करी थी अपने घर के सीसीटीवी कैमरा में, और ये कैमरा उन्होंने बच्चों के लिए लगवाया था। अब मिसेस स्टान्स इस बात से चिढ़कर ये कहती है कि कैमरा उन्होंने बच्चों के लिए लगवाए हैं, ना कि उसके ऊपर नजर रखने के लिए। यहाँ पर मिस्टर स्टान्स समझ चुके थे कि उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और शायद से वो दवाइयाँ भी ठीक से नहीं ले रही हैं। माइट भी हो सकता है कि मिस्टर स्टान्स ने जो कहानी बचपन की सुनाई थी और वो जो अजीब लड़की थी वो कोई और नहीं, शायद से उनकी खुद की बीवी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी उनको कोई अजीब सी एंटिटी या फिर कुछ ऐसी चीज दिख रही है जिससे वो बात कर रही थी। खैर, इन सब के बाद में सीन रात की तरफ आता है, जहां पर दोनों बच्चे फ्रीज टैग खेल रहे थे। ये गेम बिल्कुल हाइड एंड सीक की तरह होता है, लेकिन रूल्स इसके अलग होते हैं। साथ ही साथ लिंकन छुप जाता है और बेल उसको ढूंढने लगती है। अब उसको ढूंढते हुए वो दूसरे रूम में जाती है, जहां पर वो उसको ढूंढ लेती है, लेकिन वहां पर उनकी मॉम भी थी, जो कि कुछ बड़बड़ा रही होती है। उनको ऐसा करते देख वो दोनों डर जाते हैं और बेल के रूम में आ जाते हैं, और वो दोनों आज वहीं पर सोने वाले थे। उन्हें अपनी माँ से बहुत डर लग रहा था। खैर, अब 15 जुलाई का सीन आता है, जहां पर दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। वो दोनों अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ बस डैड को याद कर रही होंगी। मीनवाइल हम उनकी माँ मिसेस स्टान्स को देखते हैं, जो कि किसी अदृश्य एंटिटी से बात कर रही होती है। वो उसे ये कहती है कि वो उसके बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकता और वो इसके लिए रेडी नहीं है, और वो सिर्फ बच्चे हैं। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई एंटिटी है जो कि इन बच्चों को चाहती है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इस मूवी को देखकर मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी की याद आ रही है, जहाँ पर माँ जो होती है उसके ऊपर कोई बर्थ मार्क होता है, जहाँ पर अपने बच्चों को उन्हें सैक्रिफाइस देना होता है उस डीमन को। और हमेशा माँ जो होती है, वो लड़की जो होती है, वो पॉसेस हो जाया करती है, जिसके बाद में उसे किसी न किसी का सैक्रिफाइस देना होता है या फिर बच्चों को डीमन को सौंपना पड़ता है। और यही चीज इस मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। हो सकता है कि ये ऑफिशियली पैरानॉर्मल एक्टिविटी
एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था उस वाली मूवी सीरीज के अंदर कि जो घटनाएं घट रही हैं वो खाली उस पर्टिकुलर फैमिली के साथ में नहीं थी, बल्कि ये दुनिया भर के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो जापान हो, टोक्यो हो, कोई भी देश में हो सकता है। तो शायद से यहाँ पर वही सिमिलर फिनोमेना हो रहा था। खैर अब ये बातें वो एंटिटी से कर ही रही होती है, जिसके बाद में वो वहां से चली जाती हैं। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि एक शैडो होती है, वो मिसेस टांस के जाने के बाद वहां से गुजरती है, जिसका मतलब ये था कि उनके घर के अंदर कुछ ना कुछ अजीब जरूर था। वहां पर किसी न किसी एंटिटी का, किसी डीमन का आवाज जरूर है। यानी कि मेडिसिन वो इसलिए ही लिया करती थी ताकि उसको कुछ भी दिखाई ना दे, सुनाई ना दे। लेकिन यहाँ पर यह सच्चाई है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे खेल रहे होते हैं और रात में बेल अकेले खेल रही थी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है अपने रूम के बाहर, जिसके चलते वो रूम के बाहर चेक करने जाती है और रूम के बाहर उसकी माँ होती है, जो कि खुद से कह रही थी कि उसके पास बच्चे क्यों हैं, और वो अपना सर लिंकन के रूम के दरवाजे पर पटक रही थी। जिसके बाद वो अचानक से वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद में बेल लिंकन के रूम में जाती है जहां पर वो डरा हुआ था। अब अपनी माँ के जाने के बाद में बेल लिंकन के रूम में जाती है जहां पर वो बहुत डरा हुआ था, और वो उसके पास जाकर उसको संभालने लगती है। अब अगले दिन बेल फिर से अपने काम में लग जाती है, मतलब अपनी वीडियो को शूट करने में। वो वीडियो बना रही होती है कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज आती है, जो कि अपने बेटे लिंकन को किसी से बचाने की कोशिश कर रही थी। अब बेल वहां पर जाकर नोटिस करती है जहां पर वो पक्का किसी न किसी एंटिटी से लिंकन को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब आगे हम देख पाते हैं कि उनकी माँ उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही होती। वो पूरी तरह से पजल हालत में लग रही थी। वो उन पर बेवजह गुस्सा कर रही थी, और तो और वो उनके पिता से भी उनको बात नहीं करने देती, ना ही खुद बात करती। सिचुएशन बच्चों के लिए काफी डरावनी बन चुकी थी और दूर बैठे उनके पिता ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन काम की वजह से वो तुरंत वहां पर नहीं आ सकते थे। अब बेल इस बारे में ही रिकॉर्ड कर रही होती है और रो रही होती है कि उसकी माँ पहले जैसी नहीं रही है, वो बदल चुकी हैं, वो खुद से बातें करती हैं वगैरह वगैरह। तभी उसकी माँ पीछे से आती है और उसे चुप कर कहती है कि उसकी तरफ मत देखो, अपनी आंखें बंद रखो, जैसा कि उनके पिता ने एक कहानी के दौरान भी बताया था। और बस ये सब सुनने के बाद में बेल बहुत रोने लगती है, जिसके बाद उसकी माँ वहां से चली जाती है। अब सीन आता है 18 जुलाई की तरफ, जहां पर बच्चे उठकर उनकी माँ से ब्रेकफास्ट मांगते हैं, लेकिन उनकी माँ एक जगह पर बिल्कुल बेसुध सी बैठी हुई थी। वो उनकी बात नजरअंदाज कर रही थी। बच्चे फ्रिज में चेक करते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ ने सारी जिम्मेदारियों से खुद को दूर कर दिया था, या फिर ये कहें कि उस डीमन ने दूर करवा दिया। जिसके बाद बच्चे बाहर खेलने लगते हैं और अंदर हम उनकी माँ को देखते हैं, जो कि दोबारा किसी से बात करने लगती है। और ये वही एंटिटी है जिसकी शैडो को हमने पहले देखा था। उस एंटिटी के कहने पर मदर पूरे घर की लाइट्स को ही निकाल देती है। अब रात में उस घर पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था, और अपनी माँ को पागल होता देख बेल और लिंकन वहां से भागने के बारे में सोच लेते हैं, और इसलिए वो अपना सारा सामान भी पैक करने लगते हैं। इसी बीच वहां पर इनके पिता आ गए थे अपने बिजनेस ट्रिप को कंप्लीट करके, और वो चारों तरफ अंधेरा देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहां पर उसकी बीवी आती है और उसे साइड में लेकर जाती है, जिसके बाद हम उसके हस्बैंड की चीख को ही सुन पाते हैं, मतलब कि उसने उसे जान से मार दिया। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं जो कि नीचे जाती है। इसी बीच उसे कुछ आवाज आ रही थी, और वो उसकी माँ की आवाज थी, जो कि दरवाजा ब्लॉक कर रही होती है। घर पर उसने फर्नीचर वगैरह रख दिया था, इसलिए ताकि बच्चे वहां से बाहर ना भाग पाएं। ये सब उसने उस डीमन के इन्फ्लुएंस में किया। जिसके बाद वो दोनों बच्चे अपनी माँ को देखने के लिए जाते हैं, और वो किचन में थे, जहाँ पर उनकी माँ एकदम उनके सामने आकर उनको डरा देती है, जिससे कि वो बचकर भागने की कोशिश करते हैं, और वो भी उनके पीछे लगी हुई थी। लेकिन इसी बीच लिंकन पीछे रह जाता है, और तब बेल उसे लेने जाती है, लेकिन उनकी माँ वहां पर आती है, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, और ये उसके खुद के हस्बैंड का खून था। वो लिंकन को पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, और उसकी आंखों पर हमला कर देती है, और लिंकन वहीं मारा जाता है। इससे बेल इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो जाकर छुप जाती है, यानी कि उनकी माँ पागलपन की हाइट्स पर जा चुकी थी। लेकिन जो बेल की माँ होती है वो अब हर जगह उसे ढूंढने लगती है। जिसके बाद बेल नीचे छुप जाती है, लेकिन उसकी माँ उसके पास आ गई थी, और वो उसको ये कहती है कि वो उसे बचा रही है। लेकिन बेल उससे काफी डर चुकी थी, और वो उससे एक गेम खेलने के लिए कहती है, लेकिन बेल उसकी बात नहीं मानती। बेल की माँ अब अपनी आंख को ही कट करने लगती है। ये बहुत ही शॉकिंग सीन था। ये देखकर बेल और डर जाती है, और थोड़ी देर में उसकी माँ भी गिरकर वहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को और अपने परिवार को डीमन को एज अ सैक्रिफाइस नहीं देना चाहती थी, जिसके चलते उसने सबको ही मारना शुरू कर दिया। खैर अब इसके बाद बेल बची हुई थी, और यहाँ पर हम उस डीमन को देखते हैं जो कि कैमरा के करीब आता जाता है, और हम नोटिस करते हैं कि कैमरा की फुटेज के अंदर ग्लिच हो रहा था। और हम जानते हैं कि ऐसी एनर्जीज यानी कि नेगेटिव एनर्जी जब भी किसी डिवाइस के करीब आती है तो वहां पर ग्लिच होने लगता है, जिसके चलते कैमरा यहीं बंद हो जाता है, और यहीं से बेल गायब हुई थी, यानी कि वो डीमन उसे ले गया था।
और यही वो पल होता है जब उसके पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके बुलाया था और बेल की आवाज भी आई थी। लेकिन जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें बेल मिलती ही नहीं है, क्योंकि डीमन उसे अपनी दुनिया में ले गया। माइट भी वो उनकी माँ को ले जाना चाहता होगा, लेकिन वो बेल को अब ले गया। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर कोई और बचा ही नहीं था, तो बेल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था डीमन के पास में। शायद से कोई ना कोई डील जरूर हुई होगी, तभी तो वो कह रही थी कि काश उसके बच्चे होते ही ना। एनीवेज, अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस ने इस वीडियो को पब्लिकली अपलोड कर दिया है ताकि बेल के बारे में किसी को कुछ तो पता चल सके। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लाइफ ऑफ बेल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भयानक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म पसंद आई होगी। अब देखो, मेरे हिसाब से तो यही हुआ है कि पक्का इसकी जो माँ थी, यानी कि जो एनाबेल की माँ होती है, उसके भी परिवार वालों ने कोई ना कोई रिचुअल या फिर कोई ना कोई डील डेविल के साथ करी होगी, जिसके चलते उन्हें अपने बच्चे का सेक्रीफाइस देना था। लेकिन वो लोग इस चीज को बहुत लेट करते आ रहे थे, डिले करते आ रहे थे, जिसके चलते डीमन की नजर खुद ही एनाबेल पर पड़ गई। अब स्टार्टिंग में डीमन जो होता है वो शायद से एनाबेल की माँ को ही उठाना चाहता होगा, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो एनाबेल के जो पिता थे उसके चलते ही डीमन उनको ले नहीं पाया था। लेकिन अल्टीमेटली डीमन ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसके बाद वो एनाबेल को अपने साथ ले गया। माइट भी ये विचिस के ही खानदान से हो सकती थी, जिसके चलते ये परफेक्टली सूटेबल थी डीमन की आर्मी को बनाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा मूवी के अंदर और कोई एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में नहीं आती। हालांकि उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए